हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। और आज की वीडियो में हम इस सीरीज के 4th और 5th एपिसोड को इकट्ठा रिकैप करेंगे ताकि जल्दी से इसे खत्म कर सकें और आपको और ज्यादा वेट ना करना पड़े। और अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर कि आपने इसके पहले तीनों एपिसोड्स देख लिए हों, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके मिल जाएंगे। और मैं बाकी व्यूअर्स से भी माफी चाहूंगा लेट होने के लिए, क्योंकि मैं कुछ दिन से थोड़ा बीमार हूँ, सो वीडियोस नहीं बना पा रहा, बट प्रॉमिस अब इन्हें जल्दी से खत्म करूंगा। और अब चलिए लास्ट एपिसोड से स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है डॉक्टर एंड्रे के साथ, जो कि अब उन लोगों की टेस्टिंग कर रहे हैं जिन्हें यहाँ आने के बाद से पावर्स मिली हैं। और अब चूंकि उनके पास लेटेस्ट मशीनरी नहीं है, सो वो अपने 1920s वाले मेथड से ही ये टेस्ट कर रहे हैं कि जब ये लोग अपनी पावर्स को यूज करते हैं तो उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसा कि जब यहाँ लेडोना अपनी प्रोजेक्शन पावर को यूज कर रही थी तो उसके हार्ट बीट स्लो हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ लास्ट एपिसोड में जहाँ लेडोना ने फाइनली वो वीडियो वायरल कर दिया था, सो अब एक हाई लेवल मीटिंग होती है जहाँ अब उन पर पब्लिक का प्रेशर है कि वे इन लोगों को जल्दी से छोड़ दें। और इसी प्रेशर में अब वे लोग ये डिसीजन लेते हैं कि पहले इन लोगों को एक दिन के लिए कहीं बाहर घुमा कर लाएंगे, और अगर वो सब सही रहा तो फिर एक एक करके इन लोगों को छोड़ दिया जाएगा। यहाँ हालांकि ये अभी तक नहीं डिसाइड हो पाया था कि वे पब्लिक को क्या बोलेंगे, कि क्या सच में ये लोग टाइम ट्रेवल करके यहाँ आए हैं। और यहाँ ये भी कहा जाता है कि वे लोग उसे भी ढूंढ रहे हैं जिसने ये वीडियोस पब्लिक में वायरल किए हैं। अब अंदर जाकर सबको ये बताया जाता है कि उन सब में से 4 लोगों को चुना गया है जिन्हें आज बाहर ले जाया जाएगा। यहाँ डॉक्टर एंड्रे बाहर जाना चाहता था ताकि वो मेडिकल साइंस में हुई नई टेक्नोलॉजी को देख सके। और यहाँ हमें डॉक्टर एंड्रे का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ 1920s में जब वो एक मेडिकल रिसर्चर था तो वो एक नई दवाई पर काम कर रहा था जिसकी टेस्टिंग पूरी हो चुकी थी। बट उस टाइम चूंकि ब्लैक लोगों के साथ रेसिज्म होता था, सो एक व्हाइट डॉक्टर को उस प्रोजेक्ट का हेड दिखाया जाता है और डॉक्टर एंड्रे को उसका असिस्टेंट दिखाया जाता है। जहाँ डॉक्टर एंड्रे उस डॉक्टर से कहता है कि ये उसकी मेहनत है और इस मेडिसिन पर पूरी रिसर्च उसने अकेले नहीं की है और मीडिया में उसका नाम ही मेन होना चाहिए। बट वो डॉक्टर उससे कहता है कि वे लोग उसका नाम असिस्टेंट में लिख रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ फिर से हम करंट टाइम में आते हैं, जहाँ वे लोग उन 4 का नाम अनाउंस करते हैं जिनमें से थे शैनिस, क्लोडेट, मेडोना और आइजिया। यहाँ डॉक्टर एंड्रे काफी दुखी होता है और अब गुस्सा भी, क्योंकि इन सबसे ज्यादा वो बाहर जाना चाहता था। सो अब जाने से पहले मेडोना एंड्रे से कहती है कि उसे पता है कि एंड्रे बाहर जाना चाहता था, बट वो उसके लिए कुछ ला सकती है जो भी वो चाहे। और एंड्रे उसे 1920s में हुई एक रिसर्च टेस्टिंग की लिस्ट लाने को बोलते हैं। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया ये हमें बाद में पता चलेगा। अब इन 4 से पूछकर इन्हें अलग अलग जगह पर ले जाया जाता है, जहाँ शैनिश अपनी पुरानी नेबर के घर जाती है जो कि अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी, और क्लोडेट भी उसी के साथ जाती है। जबकि आइजिया और लेडोना एक लाइब्रेरी जाते हैं, जहां आइजिया अपने गायब होने के बाद उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ ये ऑनलाइन सर्च करता है, जिसमें जेरल उसकी मदद करता है क्योंकि उसे आज के कंप्यूटर्स चलाने नहीं आते थे। सो आइजिया को यहाँ पता चलता है कि उसके गायब होने के बाद उसकी फैमिली ने उसके नाम से बहुत से लोगों से चंदा मांगा। यहाँ वो ये देखकर काफी दुखी होता है कि उसकी फैमिली ने उसके ना होने से भी पैसे कमाने की सोची। मेडोना यहाँ डॉक्टर एंड्रे द्वारा मंगाई गई लिस्ट भी ले लेती है और उसे कोई रोके ना उसके लिए वो उन बुक्स को अपनी प्रोजेक्शन पावर से नॉर्मल मैगजीन के जैसा बना लेती है ताकि किसी को शक ना हो। अब दूसरी तरफ होटल में डॉक्टर एंड्रे अभी भी बाकी के लोगों पर टेस्टिंग कर रहे थे, जहाँ वे मिल्ड्रेड से उसकी पावर्स का यूज करके एक से ज्यादा चीजों को एक साथ उठाने को कहते हैं। बट यहाँ गड़बड़ हो जाती है और मिल्ड्रेड से वे चीजें कंट्रोल नहीं होती और ऊपर से एक बड़ा झूमर आकर उनके पास गिरता है, जिसके टुकड़ों से मिल्ड्रेड काफी ज्यादा घायल हो जाती है। अब सभी लोग वापस आते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि मिल्ड्रेड को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है और पुलिस को किसी ने भी नहीं बताया कि झूमर कैसे गिरा। अब लेडोना अकेले में जाकर वो टेस्टिंग बुक्स एंड्रे को दे देती है, जहाँ उस लिस्ट में एक नाम देखकर एंड्रे फाइनली काफी खुश होता है। जहाँ हमें ये एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे पहले उसकी वाइफ काफी ज्यादा बीमार थी और ये जो नई रिसर्च हुई थी इसके सिर्फ जानवरों पर टेस्ट हुए थे, और चूंकि ये नई दवा थी तो इसकी पहली टेस्टिंग में सिर्फ 10 लोगों को चुना गया था और एंड्रे ने उसमें अपनी वाइफ का नाम भी लिखवाया था ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। और लिस्ट में उसका नाम देखकर एंड्रे खुश होता है कि वो उस टाइम में ठीक हो गई होगी, वरना उसे लगा था कि उसके गायब होने के बाद क्या पता उन लोगों ने उसकी वाइफ का नाम उन 10 लोगों की लिस्ट से ना हटा दिया हो।
और लास्ट में एंड्रे सैनिक से भी कन्फेस करता है कि वो भी नोआ की तरह ही एक ट्रांसजेंडर है और उसके टाइम यानी 1920s में ब्लैक लोगों के साथ इतना रेसिज्म होता था कि ब्लैक होने की वजह से उन्हें पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था और अगर लोगों को पता चलता कि वो एक ट्रांसजेंडर भी है तब उसे मेडिकल की पढ़ाई करने नहीं दी जाती। और ये सच छिपाने में उस टाइम उसकी वाइफ ने उसकी मदद की थी और उसने उससे शादी की थी ताकि सबको ये लगे कि एंड्रे एक आदमी है और इसीलिए एंड्रे अपनी वाइफ को बीमारी से बचाना चाहता था। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। सो अब 5th एपिसोड की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि एक ऑफिशियल मीटिंग हो रही है जहां अब चूंकि लास्ट डे जिन 4 लोगों को बाहर ले जाया गया था वो सब ठीक रहा था। सो अब एक एक करके सब लोगों को बाहर ही रहने के लिए भेजा जाएगा जहां उनसे पूछा जाएगा कि वे लोग किसी को जानते हो तो उनके साथ रह सकते हैं वरना गवर्नमेंट उन्हें रहने के लिए जगह देगी। सो बस कुछ सिक्योरिटी मेजर्स के साथ यानी कि उन्हें हर महीने एक बार पुलिस स्टेशन जाना होगा और हर कुछ टाइम बाद उनका मेडिकल चेकअप होगा और वे इस सिटी से बाहर कहीं नहीं जा पाएंगे। इन सब शर्तों के साथ उन्हें बाहर रहने के लिए छोड़ दिया जाएगा और ऐसा गवर्नमेंट को उस वायरल वीडियो की वजह से ही करना पड़ रहा है क्योंकि अब आप लोग भी इन सब को आजाद देखना चाहते हैं। अब इस मीटिंग के बाद किशा इस डिसीजन से खुश नहीं होती है क्योंकि उसे लगता है कि आम लोगों के बीच जाना अभी के लिए सेफ नहीं है और उसे कुछ अजीब भी लग रहा था जहाँ जेरल उसे कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है और ये लोग आराम से नॉर्मल लोगों के बीच रह पाएंगे। अब जेरल क्लोडेट को लेकर बाहर जाता है ताकि वो कहीं रह सके बट वो फिर उसे अपने मिसिंग भाई मैनी के अपार्टमेंट में ले जाता है और उससे कहता है कि जब तक उसका भाई उसे नहीं मिलता तब तक वो यहाँ रह सकती है। दूसरी तरफ सैनिस की बेटी मराया अपनी माँ सैनिस को दोबारा अपने घर पर लाना चाहती थी। सो किशा उनके घर ये कंफर्म करने आती है कि क्या सच में वे लोग सैनिस को वहाँ रखना चाहते हैं। अब होटल में डॉक्टर एंड्रे सैनिस को एक सीक्रेट रास्ता बताता है जिसके द्वारा वे बिना किसी को बताए वहाँ से बाहर जा सकते हैं। यहाँ अब भी जो वीडियो वायरल हुई थी उसकी जांच चल रही थी जिसमें सिक्योरिटी टीम को पता चलता है कि सैनिस की बेटी मराया ने ही वीडियो वायरल किए थे बट चूंकि मराया अभी एक बच्ची थी तो वह उसे सिर्फ पूछताछ करके छोड़ देते हैं। बट लोगन इन सब से गुस्सा होता है और सैनिस को कहता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है और वो नहीं चाहता है कि सैनिस उनके घर पर आकर रहे। जिसे सुनकर सैनिस भी काफी दुखी होती है और चूंकि अब लोगन नहीं चाहता था कि सैनिस उनके साथ रहे तो सैनिस पुलिस को कहती है कि वो यही रहना चाहती है और उसकी जगह वे हेडन को उसके घर पर भेज सकते हैं जिसे सब मान भी लेते हैं। यहाँ हेडन जो कि उसकी दोस्त मिल्ड्रेड के जाने से काफी दुखी था। यहाँ आपको याद ना हो तो बता दूं कि अभी तक 2 लोग, पहले नोआ जिसे की दवाइयों की जरूरत थी उसे यहाँ से बाहर एक हॉस्पिटल में ले जाया गया और उसके बाद मिल्ड्रेड जो कि जब उसे टेस्टिंग के दौरान झूमर गिरने से चोट लगी तब उसे भी उसी हॉस्पिटल में ले जाया गया था। सो अब हेडन अब उन दोनों को काफी मिस कर रहा था और लोगन के घर आने के बाद हेडन की सैनिस की बेटी मराया से भी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो उसे बताता है कि वो मिल्ड्रेड को कितना मिस कर रहा है। वहीं किशा क्लोडेट लेडोना और सैनिस को एक बार में लेकर जाती है जहां एक झगड़ा हो जाता है और उसमें क्लोडेट को हाथ में चोट लग जाती है बट वो चोट उसकी सुपर पावर की वजह से जल्दी ठीक हो जाती है और ये सब किशा देख लेती है। सो अब किशा को यह पता चल चुका था कि क्लोडेट के पास ये सुपर पावर है। सो वो यही बात जेरल को भी बताती है जहाँ जेरल भी उसे कहता है कि उस दिन जब वे बेहोश हुए थे तब नोआ वहाँ गाना गा रहा था। सो अब इन दोनों को सब समझ आने लगता है कि इन सब के पास कुछ न कुछ सुपर पावर जरूर है बट ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वे लोग ये बात गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को नहीं बताएंगे क्योंकि इसके बाद वे लोग इन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे और उल्टे इन पर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर देंगे। बट ये जरूर डिसाइड करते हैं कि उन्हें और ज्यादा पता लगाना होगा कि कौन और किन किन लोगों के पास ये पावर्स हैं। अब किशा को एक बात और पता चलती है कि होटल के 4400 लोगों को जेस हैंडल कर रही थी अब उसे येप्सिमेड हॉस्पिटल को हैंडल करने के लिए भेजा गया है और यही वो जगह है जहां नोआ और मिल्ड्रेड को भी ले जाया गया था और होटल के लोगों को हैंडल करने के लिए एक नया ऑफिसर मिस्टर ग्रीन को बुलाया गया है जहां मिस्टर ग्रीन एक सीक्रेट मीटिंग में बाकी के लोगों को कहता है इन लोगों को सिटी में बाहर रहने की छूट देकर उसने उन्हें फ्रीक नहीं किया है और इतना कहकर वो ट्रैकर्स स्क्रीन पर दिखाता है कि कैसे उसे पता है कि सब लोग कहाँ है और यहाँ हम समझ पाते हैं कि इन लोगों को जानबूझकर किसी बड़े प्लान के अंतर्गत बाहर रहने के लिए भेजा गया है। और एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि हेडन जो कि अब लोगन के घर पर है
उसे फ्यूचर का फिर से एक विजन आता है कि मिल्ड्रेड पर उस हॉस्पिटल में एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं और उसे देखकर वो डिसाइड करता है कि वो मिल्ड्रेड और नोआ को उस हॉस्पिटल से बचाकर लाएगा। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है और यकीन मानिए इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। सो मेक श्योर कि उसे आप जरूर देखें। और अब ये सीरीज अपने लास्ट एपिसोड में आ चुकी है जहाँ सिर्फ 2 और एपिसोड ही बाकी हैं। सो यहाँ से बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। सो इन्हें मिस ना करें। और अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें, जिससे कि YouTube एल्गोरिदम इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। तब तक के लिए मैं मिलूंगा इसके नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।